तो स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल हाइक एजुकेशन में। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं अल्ट्रासाउंड पे एक नए टॉपिक पे जो है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। अब आपको इसे पता ही होगा जो अपना अल्ट्रासाउंड है वो प्रिंसिपल बेस्ड होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज करते हैं अपने पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। तो आज हम इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं, किस मटेरियल के बने रहते हैं और इनके फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले हम अगर से आप रिवीजन करवाएं तो जो अपने पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जिससे अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होता है, और रिफ्लेक्टेड इकोज से ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, जिस वजह से अपने डिजिटल इमेज फॉर्म में एक्वायर होती हैं। फिर उसके बाद सबसे कॉमन सब्सटेंस जो यूज़ होता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में वो है अपना लेड, जिरकोनेट, टाइटेनेट। इसको हम पीजेटी क्रिस्टल्स भी बोलते हैं। और अपने जो क्रिस्टल्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में धीरे धीरे चर्चा करें तो सबसे मेन प्रॉपर्टी है जो थिकनेस ऑफ दिस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जनरली हाफ होती है वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस थे। मतलब जितनी ज़्यादा थिकनेस होती है क्रिस्टल की, वेवलेंथ उतनी ज़्यादा घटती जाती है। फिर दूसरी बात, जो अपने क्रिस्टल्स होती है उनकी थिकनेस ही डिटरमाइन करती है कि अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई थिकर क्रिस्टल होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो होगी, और क्रिस्टल की थिकनेस जितनी ज़्यादा थिन होगी उसकी इतनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होगी। अब हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड हम कहाँ यूज़ करते हैं, इन डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्टडीज़, ठीक है। और लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड की जो भी स्टडीज़ होती है, कॉमन ऑर्गन इमेजिंग जैसे फीटल इमेजिंग, कार्डियक इमेजिंग, इकोएंसेफेलोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, इकोऑप्थेल्मोलॉजी, इन सब में हम लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें थिक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की लोकेशन क्या होती है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स अपने लोकेटेड होते हैं फेस ऑफ ट्रांसड्यूसर, मतलब जो एकदम जो फ्रंट पार्ट होता है ट्रांसड्यूसर का, उसके ऊपर एक मैचिंग लेयर होती है, और मैचिंग लेयर के जस्ट बाद में पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की एक थिक लेयर होती है, जिनसे अल्ट्रासाउंड पूरी की पूरी प्रोड्यूस होती है। फिर उसके बाद जो फ्रंट और बैक ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं किससे कोटेड होते हैं, कोटेड विद थिन कंडक्टिंग फिल्म। अब यही जो कंडक्टिंग फिल्म होती है ये एक हमें सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मिल सके और एसी वोल्टेज आसानी से पास हो सके, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को पास करवाने के लिए कौन मदद करता है, अपने ट्रांसड्यूसर पे लगे हुए 2 इलेक्ट्रोड्स से। इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, एक तरह की ग्राउंडिंग प्रोवाइड करते हैं अपने पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स को, और जब पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स को ग्राउंडिंग मिलती है तो आराम से जो भी वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है वो सर्कुलेट हो पाता है, और सर्कुलेट होकर ये अपने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से मिलते हैं और एक हमको ऑप्टिमल डायग्नोस्टिक क्वालिटी इमेज फॉर्म होती है। अब ठीक है, तो अपने जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की अगर हम वैसे सरफेस प्रॉपर्टी के ऊपर बात करें तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होता है, ये एक पॉजिटिव, इसके ऊपर एक पॉजिटिवली चार्ज एंड होता है और एक नेगेटिवली चार्ज एंड होते हैं। ये दोनों ही चार्ज एंड जब एक साथ एक जगह प्रेजेंट होते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम केमिकल टर्म्स में, केमिस्ट्री के टर्म्स में डाइपोल। तो जब ये डाइपोल फॉर्म करते हैं तो अपने पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स इसी डाइपोल के ऊपर वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होते हैं, ये पहले तो एक डाइपोल की फॉर्म में अरेंज होते हैं, और एक जो पूरा डाइपोल है ये ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज होता है, ठीक है। तो एक सिस्टमेटिक पैटर्न जैसा हम इस डायग्राम में देख ही सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब इस पर कोई भी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है अपने पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स पे तो एक स्ट्रेन इंड्यूस होता है। स्ट्रेन इंड्यूस होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रेयरफैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्ट और रेयरफैक्शन होने से जो पीजो इलेक्ट्रिक सेरेमिक्स होती है, देखिए कैसे उसका डायमीटर वेरी करता है, और इसी वेरीड डायमीटर की वजह से क्या होती है, कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होते होते एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासाउंड वेव्स जनरेट करती हैं, ठीक है। और सिमिलरली जब हमारी रिफ्लेक्टेड इको आती है, रिफ्लेक्टेड इको क्या करती है, अपने पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स पे स्ट्रेस अप्लाई करती है। स्ट्रेस अप्लाई होने से एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होती है, और इसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ही ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल से फॉर्म में होती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब अपने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में जाती हैं तो एक इमेज की फॉर्म में हमें एक्वायर होती हैं। तो ये होता है अपना बेसिक प्रोडक्शन ऑफ इमेज फ्रॉम अल्ट्रासाउंड के पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो अपनी बात करें तो अल्ट्रासाउंड का बेसिक प्रोडक्शन होता है, अपनी मॉलिक्यूल्स अलाइंग रीअलाइंग होती है, वाइब्रेट होती है, और वाइब्रेशन के होने की वजह से एक साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है जो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, जो अपनी हियरिंग रेंज में हम बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। चलिए, शुक्रिया।